आपका दूसरा क्वेश्चन है जो ग्रुप डी एग्जाम 2025 में पूछे गए हैं। रमेश 900 रुपये में अपनी गाय बेचकर 100 रुपये की हानि सहता है, उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई है? तो एक सूत्र होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुणे 100 अपॉन विक्रय मूल्य प्लस 100। जब हम इस सूत्र पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि 100 रुपये का हुआ है और गुणे 100, विक्रय मूल्य 900 रुपये था प्लस 100। जब हम इसको जोड़ेंगे, ऊपर को पहले गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000, और जब इसको 900 प्लस 100 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। आपका हानि पर जो हुआ हानि से पूछ रहा था 10% हानि हुआ है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका अगला और तीसरा क्वेश्चन है 307 और 359 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। 307 और 359 के बीच कितनी अभाज्य संख्या आती है, उसकी संख्या ज्ञात करना है। 307 और 359 के बीच अभाज्य संख्या जो है 311, 313, 317, 331, 337, 347 और 349 और 353, 359 के बीच बोल रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अभाज्य संख्या आएंगी आपकी 307 और 359 के बीच। तो आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका चौथा क्वेश्चन है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? इसका जो सूत्र होता है वह है विषम संख्याओं का औसत इक्वल टू का औसत इक्वल टू n+1/2। तो 15 संख्या क्या है, 15 तक की क्या है, 15 + 1/2 इक्वल टू 16 हुआ, 16/2 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा क्वेश्चन है प्रेक्षणों 35, 32, 38, 32, 26, 27, 28, 26, 32, 32 और 36 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक का सीधा सीधा जो सबसे ज़्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। तो हम सबसे पहले 35 देखेंगे, 35 एक बार आया। 32 देखेंगे 1 2 3 4, 32 4 बार आया है, लिख लेंगे। इसके बाद 38 देखेंगे 1 ही बार आया है। 28 26 1 2 2 बार आया है। 28 1 बार आया है, यानी जो है आपका 32 ही बहुलक हो जाएगा। आपका सेकंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है सभी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में पूछे गए क्वेश्चन है। आपका छठवां क्वेश्चन है यदि x = 2 है तो -x² गुणे -x के होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो आपका इस तरीके से हो जाएगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे -2 का क्यूब करेंगे तो -8 हो जाएगा। और जब
4 और गुणे -8 का करेंगे तो -32 हो जाएगा। आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आपका 7वां क्वेश्चन है, पंकज और कमल किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर उसी कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे। सबसे पहले पंकज को पी से लिखेंगे और कमल को के से। जब हम इन दोनों का एक एक दिन का काम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1/12 प्लस 1/16। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ही करेंगे। 12 और 16 का लसा लेंगे तो 48 हो जाएगा। फिर 48 में 12 का भाग देंगे तो 4 आएगा, प्लस 16 का भाग 48 में देंगे तो 3 आएगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो 7/48, ये दोनों का एक दिन का काम हुआ। अब इसी को हम उलट देंगे तो आपका हो जाएगा 48/7, यानी ये लोग 48/7 दिन में पूरा करेंगे, जिसे हम लिख सकते हैं 6 सही 6/7, क्योंकि 7 6 42 और प्लस 6 जुड़ जाएगा, 42 6 48/7। आपका एक नंबर विकल्प सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। आपका 8वां क्वेश्चन है, 2250 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 3% साधारण ब्याज प्रतिवर्ष की दर से अर्जित ब्याज होगा। आपको अर्जित ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज इक्वल टू जो सूत्र होता है मूलधन, जिसे पी से लिखा जाता है, गुणे दर जिसे आर से लिखा जाता है, गुणे समय जिसे टी से लिखा जाता है। इसी को हम PRT/100 कहते हैं। जब हम इसी को रखेंगे तो आपका मूलधन दिया है 2250, गुणे दर दिया है 3%, समय दिया है 2 वर्ष अपन 100। जब हम इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 5 10 और 5 चौक 20, 2 बचा 5 50 25, 45 पंचे 225 होता है। अब आपका 45 गुणे 3 हो जाएगा। 45 का गुणा जब 3 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 135, जो एक नंबर विकल्प सही है।